हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन किरन्स अकेडमी। किरन्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो टुडे वी विल नो अबाउट सम पंक्चुएशन। हम पंक्चुएशन के बारे में जानेंगे कि पंक्चुएशन का यूज़ किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोगों को पंक्चुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज हम एक एक करके पंक्चुएशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो पहला है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, मतलब ये हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि जब भी हम किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। यानी कि हम क्वेश्चन पूछते वक्त हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं इसके। जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है एग्जांपल में, पहला एग्जांपल दे रखा है, आर यू कमिंग टुडे। यानी कि ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। और देखो हमने इसीलिए लास्ट में हमने क्या लगाया है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही आपका सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें इसने पूछा है व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो। और यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। इसने इस एग्जाम्पल में भी देखो दोस्तों क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया हुआ है। यानी कि जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एट द एंड हम किसका यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। अगला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज़ कब किया जाता है? यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये सेंटेंस के एंड में किया जाता है। यानी कि जब भी कोई सिंपल सेंटेंस होता है तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, शी इज़ माई कज़न। यानी कि ये क्या है? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हमने क्या लगाया? लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया हुआ है। अगला है यू आर अ चार्मिंग पर्सन। यानी कि यहाँ पर भी क्या बात कर रहा है? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर भी किसका यूज़ किया हुआ है? फुल स्टॉप का यूज़ किया हुआ है। फुल स्टॉप से हमें ये भी रिप्रेजेंट होता है दोस्तों कि अब हमारे सेंटेंस का क्या हो चुका है? एंड हो चुका है। यानी कि ये सेंटेंस सिर्फ यहीं तक का था। ठीक है ना, यानी कि फुल स्टॉप रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सेंटेंस अब ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं कोमा की। सो इट इज़ यूज्ड एज अ पोज ड्यूरिंग अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाता है एक पोज लेने के लिए। ठीक है ना, तो हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, आई लव टू ईट मैंगो कोमा एप्पल एंड बनाना। अगला एग्जांपल दिया हुआ है, आई टीच गीता कोमा राहुल एंड सीमा। यानी कि मैं गीता, राहुल और सीमा को पढ़ाता हूँ। तो गीता के बाद आपने देखा होगा कि हमने कोमा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हम एक पोज ले रहे हैं यहाँ पर। अगला है एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? सडन फीलिंग, इमोशंस एंड सरप्राइज। जो अचानक से होने वाली फीलिंग, इमोशन और सरप्राइज को शो करता है। यानी कि जब भी हमारे माइंड से कोई अचानक जो फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए वर्ड निकलते हैं ना, उनके लास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं। सो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया है हुर्रे। हुर्रे के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक साइन दिया हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन। यानी कि हुर्रे यहाँ पर जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी फीलिंग, जो कि खुशी को दर्शा रहा है। जैसे लिखा हुआ है शी हैज़ वोन द रेस, यानी कि वो रेस जीत चुकी है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, वाओ यू आर लुकिंग ऑसम। यानी कि वाओ के बाद भी जो आपको साइन नज़र आया है वो भी हमारा क्या है? एक्सक्लेमेशन। यानी कि वाओ जो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो भी फीलिंग। अगला है दोस्तों सेमी कॉलम। सेमी कॉलम क्या होता है? इट कनेक्ट्स टू सेपरेट सेंटेंसेस। ये दो सेपरेट सेंटेंसेस को जोड़ता है बट रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस होता है वो किससे रिलेटेड होता है दोस्तों? फर्स्ट वाले सेंटेंस से रिलेटेड होता है। सो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। सो एग्जांपल दिए हुए दोस्तों, थिंग्स डू नॉट चेंज, वी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। यानी कि जो चीज़ें हैं ना चेंज नहीं होती, हम उसे चेंज करते हैं किसके अनुसार? समय के अनुसार। तो आपने देखा होगा यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस के बाद आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? सेमी कॉलम। यानी कि जो आपका सेकंड सेंटेंस है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? फर्स्ट वाले सेंटेंस से। इसी प्रकार अगला एग्जांपल दिया है, कॉल मी टुमारो आई विल गिव यू माई आंसर। यानी कि जो सेकंड सेंटेंस है वो किससे रिलेट करता है दोस्तों? यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस से रिलेट करता है। अगला है दोस्तों ब्रैकेट्स। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल भी देखें। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यानी कि जो ब्यूटीफुल गर्ल है, यानी कि इसमें जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? आपका एडजेक्टिव है, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार लिखा हुआ है, आर यू स्टिल राइटिंग। क्या तुम अभी भी लिख रहे हो? अब यहाँ पर ये जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो क्या है? ये हमारा क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो कि मैंने ब्रैकेट में
दे रखा है। अगला है दोस्तों कोटेशन मार्क्स। इट इज़ यूज टू शो डायरेक्ट स्पीच विद इन टेक्स्ट, यानी कि कुछ भी चीज़ अगर हमें हाईलाइट करनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो हम आइए इसके कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है हाउ डू यू डू क्वेश्चन मार्क, और देखो दोस्तों इसको हाईलाइट किया गया है किसी से, कोटेशन मार्क से। आगे बोला हुआ है सेड द डॉक्टर। अगला लिखा हुआ है आई एम वेरी टायर्ड, यानी कि इसको भी दोस्तों देखो किससे हाईलाइट किया गया है, कोटेशन मार्क से। आगे कहता है शी सैड, यानी कि आई एम वेरी टायर्ड शी सैड। ठीक है दोस्तों, तो कोटेशन मार्क बेसिकली किस लिए किया जाता है दोस्तों, हाईलाइट करने के लिए कहता है। किसी भी चीज़ को अगर हमें हाईलाइट करना हो, किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट्स तो ज़रूर करें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।